यह कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की है जो एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार में माता पिता, दो बेटे और एक दादी हैं। इस परिवार के रिश्ते और उनके संघर्षों की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि परिवार का बंधन कितना मजबूत और अनमोल होता है। सुमन और रमेश एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके दिलों में बहुत प्यार और अपनापन था। सुमन घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी, जबकि रमेश एक स्थानीय फैक्ट्री में काम करता था। उनके दो बेटे थे, रोहन और राहुल। रोहन बड़ा था और पढ़ाई में होशियार था, जबकि राहुल थोड़ा शरारती था, लेकिन उसकी मुस्कान में सब कुछ भुला देने की ताकत थी। सुमन की सास सरस्वती देवी भी उसके साथ रहती थी। सरस्वती देवी का जीवन अनुभवों से भरा था और वे परिवार की एकता के लिए हमेशा प्रयासरत रहती थी। वह सुमन के साथ मिलकर घर के कार्यों में मदद करती थी और बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थी। कुछ समय बाद फैक्ट्री ने आर्थिक संकट का सामना किया और कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। रमेश भी उन लोगों में से एक था। यह खबर परिवार के लिए किसी आघात से कम नहीं थी। सुमन और रमेश ने कुछ बचत की थी, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। रमेश ने कई जगह नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे तनाव घर में बढ़ने लगा। रोहन, जो कि अब कॉलेज में पढ़ता था, अपने पिता की स्थिति देखकर उदास हो गया। उसने अपने सपनों को छोड़कर नौकरी ढूंढने की सोची ताकि परिवार की कुछ मदद कर सके। दूसरी तरफ राहुल, जो अभी स्कूल में था, वह सब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मासूमियत उसे इस स्थिति की गहराई को समझने नहीं दे रही थी। इस कठिन समय में सरस्वती देवी ने परिवार को एकजुट रखने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सुमन को समझाया कि जब परिवार में कोई मुश्किल आती है तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि अलग अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने रोहन को समझाया कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। सुमन ने अपने हुनर को काम में लाने का सोचा। उसने घर पर ही छोटे मोटे हस्तशिल्प बनाने शुरू कर दिए और उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश की। पहले तो सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके बनाए हुए सामानों की मांग बढ़ने लगी। रमेश ने भी हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह गांव वालों की ज़रूरत की चीज़ें बेचने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण दुकान चलने लगी। रोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहा। अब वह परिवार का सहारा बन चुका था। राहुल ने भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया और हमेशा अपनी माँ और दादी की प्रेरणा पाता रहा। कुछ वर्षों बाद रमेश की दुकान गांव में सबसे लोकप्रिय हो गई थी। सुमन का हस्तशिल्प व्यापार भी अच्छा चलने लगा। रोहन एक सफल इंजीनियर बन गया और उसने अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया। राहुल भी अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह भी अपने भाई की तरह सफल बनने का सपना देख रहा था। सरस्वती देवी की शिक्षा और सुमन की मेहनत ने इस परिवार को कठिनाइयों से उबार लिया। यह परिवार अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने मिलकर हर समस्या का सामना किया था। इस कहानी का संदेश है कि परिवार की एकता और आपसी समझ से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।